आज हम बात करेंगे गिल्ट और गिल्ट ट्रिप के बारे में। आपने देखा होगा, आपको ऐसे लोग मिले होंगे या उनमें से एक आप भी होंगे जो गिल्ट में रहते हैं या बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाते हैं। बहुत जल्दी उन्हें अपराध बोध होने लगता है, रिग्रेट होने लगता है, पश्चाताप होने लगता है। और इसी चीज़ों में वो बहुत लोग अपना टाइम निकाल लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, स्पष्टीकरण में आ जाते हैं, खुद को समझाते हैं, सामने वाले को समझाते हैं। ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मोरल लेवल पर ठीक नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा मोरल में रहना चाहिए। एक एथिकल एक फाइट लड़ते हैं अपने आप से और उन्हें लगता है कि ये सही है या गलत है। इन्हीं चक्करों में वो हमेशा सही रहने में या सही दिखाने में ही, खुद को साबित करने में ही ज़िंदगी का बहुत सारा बड़ा पार्ट निकाल देते हैं, बहुत बड़ा समय व्यतीत कर देते हैं। और उन्हें एक चीज़ समझा दी जाती है बचपन से ही। ज़्यादातर गिल्ट बचपन में माँ बाप से आने की संभावना रहती है। उन्हें समझाया जाता है धर्म के नाम पर, सोसाइटी के नियमों के नाम पर कि ये गलत है, ये सही है, ये बड़ा ही शर्मनाक है, ये तो बहुत ही शेमफुल बात हो गई, बहुत ही शर्म आनी चाहिए आपको। और ये बचपन में कहे गए 4 डायलॉग माता पिता के उस व्यक्ति के ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। वो उसी तरीके की एक पर्सनैलिटी में, एक व्यक्तित्व में जीने लगता है, एक रिग्रेट में रहता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर इन चीज़ों में आ जाता है। और ऐसे करने के कारण से वो व्यक्ति एक मीडियोकर की लाइफ जीने लगता है। क्योंकि अगर आपको एक बियॉन्ड बाउंड्री एक जीवन जीना है, एक लिमिटलेस जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको एक इस गिल्ट से निकलना पड़ेगा, अपराध बोध से निकलना पड़ेगा। जो लोग महान काम करते हैं वो कभी गिल्ट में नहीं जीते, उनको एक मूव ऑन की आदत होती है, वो आगे बढ़ते हैं, वो गलत करते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनरली ऐसे लोग एक गलत काम एक बार ही करते हैं, और वो भी वो गलत काम जो उनके लिए गलत साबित हो गया है, ना कि वो गलत काम जो कि उसे समाज के द्वारा दबाया गया है या बताया गया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक होती है मिस्टेक, एक होता है क्राइम। तो जो मिस्टेक है वो गलती है, आप गलती करते हैं, आप क्राइम नहीं कर रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब उसके बाद आता है पाप। एक शब्द आ गया पाप, जैसे कि बहुत सारे ऐसे धर्म है जहां पर बताया जाता है कि आप पापी हैं, आपसे पाप हो गया है। और एक धर्म ऐसा भी है जो ये कहता है कि पाप करने वाला तो शरीर होता है, आत्मा पाप नहीं करती। तो हर तरीके के दिमाग हैं, व्यक्तित्व हैं, विचारधाराएं हैं अलग अलग। बट आप एक व्यक्ति होने के नाते आप ये ध्यान रखें कि गिल्ट आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपको डाउनग्रेड ही करेगी। तो आपको यहाँ से मूव होना, आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी में इसलिए डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की गिल्ट हो जाती है कि अब वो उतने खूबसूरत नहीं रहे, वो अपने शरीर को स्वीकार नहीं कर पाते, उनकी जो एक्टिंग है उसमें आए हुए डाउनग्रेड को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा केस है, एक एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से बहुत सारी गिल्ट्स होती हैं। कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, उसको गिल्ट हो जाएगी कि आज मैं फुटबॉल इतना अच्छा नहीं खेलता। और समय के साथ में, एक उम्र बढ़ने के साथ में, फैन फॉलोइंग कम हो जाने के कारण और इस तरीके की चीज़ें जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, उन कारण से भी गिल्ट हो सकती है। अब गिल्ट से आप निकलें कैसे? सबसे बड़ी बात तो गिल्ट ट्रिप करने वाले लोग जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपको गिल्ट में डाल के कि आप गलत कर रहे हैं, पाप कर दिया और आप हमारा कहना मान लो, क्योंकि हमारा कहना मानना पाप नहीं है और हमारा कहना मानना ही सही रास्ता है। उन लोगों से दूर रहें, ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, 2 तरीके के एक्नॉलेजमेंट। एक तो ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करें कि ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, उनकी परवाह ना करें, एक्नॉलेजमेंट करके आगे बढ़ें। तीसरा जो है सॉल्यूशन वो ये है, दूसरी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट जो सच्चे दिल से आता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, या एक गलती हो गई, एक इंसान होने के नाते उससे मैं सीख रहा हूँ। होपोनोपोनो कर लें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, खुद से सॉरी मांगे और उस चीज से आजाद हो जाएं जल्दी से जल्दी। फिर एक और इसका सॉल्यूशन है, गिल्ट ट्रिप डालने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को आप बताएं, अपनी फीलिंग बताएं कि आप मुझे गिल्ट में क्यों डाल रहे हैं। उनको क्लियरली बताइए कि ये चीजें बहुत भारी और बहुत गलत होती हैं, तो इन चीजों का यूज, गिल्ट में डालने का यूज एक हथियार की तरह से ना करें। अपनी शेयर करें, ये फीलिंग, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जो ऐसे लोग आपके आसपास में हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, जो आपको गिल्ट में डालते हैं, आपको रिग्रेट फील करवाते हैं कि गलत हो गया भैया, तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब उनके साथ में एक सेट बाउंड्रीज रखें, एक बाउंड्रीज सेट करके रखें, उनसे एक पर्दा बना के रखें, उन्हें अपने नज़दीक इतना ना आने दें, क्योंकि वो लोग आपके जीवन में सफलता लेकर नहीं आएंगे,
एक भाग्योदय लेकर नहीं आएंगे, एक अपग्रेडेशन लेकर नहीं आएंगे, नेक्स्ट लेवल नहीं लेकर आएंगे। वो सिर्फ आपको एक सीढ़ी, एक पायदान नीचे ही उतार के लेके जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। धन्यवाद।